हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी डीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करता है तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी मत करिएगा। ओके, जेंडर स्पेसिफिक की रीडिंग नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। तो अगर आप इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे कोई फाइनल डिसीजन, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ऑफ कोर्स आपकी फैमिली, शादी, कमिटमेंट, प्रपोजल, या आप किसी से चाहते हो। ओके, और देखते हैं अगर तो आप शादीशुदा हैं तो फैमिली को लेके सोच रहे हैं, अकेले सिंगल हैं आप तो आप कमिटमेंट, प्रपोजल, शादी का वेट कर रहे हैं, किसी की तरफ प्रपोजल का वेट कर रहे हैं। फैमिली फंक्शन में भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके फैमिली में कुछ बच्चा हुआ हो, ठीक है, बेबी की न्यूज आ सकती है, या किसी की शादी तय हो गई है इसकी न्यूज आपको हो सकता है आज का मिला हो, आपकी फैमिली ने बताया हो कि फलाने की शादी तय हो गई, ऐसा भी कुछ मामला हो सकता है। ठीक है, तो आपको लगेगा लो इसकी भी तय हो गई, हम ही मामू बने रह गए। 7 ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, वेटिंग वेटिंग वेटिंग। आपको लग रहा है कि भाई मेरा भी ये रिवॉर्ड का टाइम है, मुझे भी मिलना चाहिए, मैंने भी मेहनत की है, मेरा भी टाइम हो चुका है, मैंने भी बहुत इंतजार कर लिया, भाई मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, मेरी तरफ प्रपोजल क्यों नहीं हो रहा। अगर तो आप ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है तो आपको लग रहा है कि भाई मेरा पार्टनर मुझे वेट क्यों करा रहा है, मेरे को भी यार अब चीजें जो है ना आगे बढ़ जानी चाहिए, रिश्ते में अब वहां तक बात आ गई है कि अब हमें एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। ये चीज आपको नजर आ रही है कि भाई मेरा टाइम कब आएगा, मेरी तरफ प्रपोजल कब आएगा, मेरे घर वाले शादी कब तय करेंगे, मेरी तरफ एक फाइनल फैमिली मेरी कब बनेगी, मेरे बच्चे कब होंगे, ये वाली टेंशन नजर आ रही है। और आप बहुत डेस्परेटली इस चीज का वेट करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि सबकी होती जा रही है, बस आपकी नहीं हो रही है। ठीक है, और आपको लग रहा है कि भाई अब ये टाइम है कि मेरी हो जानी चाहिए, शायद उम्र और एज आपकी बिल्कुल हो चुकी है, और ऐसा भी नजर आ रहा है। एम्परर देख लीजिए, आप हैं अथॉरिटी वाले पर्सन, आपको बिल्कुल इसलिए ऐसा भी बड़ा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आप हर तरीके से कंप्लीट पर्सन हैं, आप हाई अथॉरिटी वाले पर्सन हैं, अच्छे घर को बिलोंग करते हैं, अच्छा कमाने वाले पर्सन हैं, पोजीशन काफी हाई है, घर की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, फैमिली अच्छी बिलोंग करते हो, फिर भी आपको लगता है कि यार किसी चीज की कमी नहीं है। देखो ऐरे गहरे नत्थू खैरों की शादी हो जा रही है, उनकी शादी तय हो जा रही है, उनके रिश्ते हुए जा रहे हैं, और हम बस खाली लग रहा है उनके बच्चे संभालने के लिए हैं। मेरे पास किस चीज की कमी है, क्या मेरे पास जॉब नहीं है, क्या मेरे पास अच्छी से अच्छी जॉब है, उल्टा हाई अथॉरिटी वाली जॉब है, मेरी फैमिली की अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, मैं हाई सोसाइटी वाला पर्सन हूँ, मैं अच्छा वेल टू डू पर्सन हूँ, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास इंटेलिजेंट है, मेरे पास काबिलियत है, मैं हर तरीके से एक्सपीरियंस हूँ, मुझे हर किसी को हैंडल करना आता है, उसके बावजूद मेरे अंदर अथॉरिटी है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला पर्सन हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है कि मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी लाइफ में कोई प्रपोजल नहीं आ रहा, कोई कमिटमेंट नहीं आ रही, मेरे घर वाले नहीं हो रहे, इस तरीके की भी चीजें लग रही है। और कुछ लोग जो सही में 10 ऑफ कप से शादी कमिटमेंट वाले पर्सन है, अगर तो एम्परर से आप ऑलरेडी अपने घर के अथॉरिटी वाले पर्सन है, तो ऐसा लग रहा है कि 7 ऑफ पेंटिकल से आपने कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, कहीं पैसे लगाए हैं, जो आपकी फैमिली की स्टेबिलिटी, आपकी फैमिली के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, आपकी काफी अच्छी चीज होगी। आप वहां से फैमिली के ऊपर पैसा लगा दे, तो कहीं पे कुछ आपने बहुत सालों तक मेहनत की है और अब आप वेटिंग जोन में हो कि भाई यहाँ से मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। फाइनेंशियल पैसा आपका शायद कहीं फंसा है, कहीं आपने लगाया है, मेहनत की है, और अब आप आउटकम का वेट कर रहे हो कि भाई ये पैसा आएगा ना
तो मेरी फैमिली की लाइफ बदल जाएगी। मे बी मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा पाऊंगा, उनकी जरूरत पूरी कर पाऊंगा, फैमिली में सेविंग कर दूंगा, फैमिली के लिए पैसे लगा दूंगा, फैमिली को और बेहतर जिंदगी दे पाऊंगा, एक हैप्पी फैमिली हो पाएगी। मैं अपनी फैमिली को हो सकता है ट्रिप पे घुमाने, वेकेशन, कुछ ऐसा हो सकता है। मे बी आप कहीं बाहर वेकेशन आउट ऑफ कंट्री प्लान कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार यहाँ से ये आउटकम निकल आए तो ये पैसे मैं वहां पे वेकेशन में लगा दूंगा, बच्चों को बाहर ले जाऊंगा, ऐसा आपका नजर आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक ऑल ओवर एनर्जी हैंगमैन है, देख लीजिए। वेटिंग जोन इसीलिए है क्योंकि वहां पे मामला फंसा हुआ है, रुका हुआ है। अगर तो जो पहले सिचुएशन बताई कि शादी वाली बात, तो आपकी तरफ शादी रुकी हुई है, फंसी हुई है, आपकी तरफ चीजें बढ़ नहीं रही हैं, स्टक है, शादी आपकी हो नहीं रही, प्रपोजल अच्छे आ नहीं रहे, आ रहे हैं तो कुछ मामला बढ़ नहीं रहा है, बातचीत आगे बढ़ नहीं रही है, रिश्ता होते होते खत्म हो जा रहा है, कोई लव पार्टनर भी हो रहा है तो हो नहीं पा रहा है, किसी की ऑलरेडी आप रिलेशन में हो तो वहां पे मामला तो आपके लटके फंसे, नो कांटेक्ट, सेपरेशन हो जा रहा है, ऐसा मामला लग रहा है, इसलिए आप वेटिंग जोन में हो। और अगर तो आप अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसों का अमाउंट सोच रहे हो कहीं से मिल जाए, लग रहा है वो काम बन नहीं रहा, वहां से आपको वो मिल नहीं रहा, पैसे हैं कि फंसे हैं, अगर आपने कहीं लगाए थे तो वहां से वो आउटकम मिला नहीं, बड़ी मेहनत, बड़ा इंतजार, बड़े साल लगा दिया आपने, अब आपको लग रहा है कि यार नहीं यार यहाँ पे हो जाना चाहिए, बस अब इतना टाइम बहुत हो गया है, अगर ये एक बार मिल जाए तो मेरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा, मैं फैमिली के लिए बहुत कुछ कर पाऊंगा, फैमिली की खुशियों को देखूंगा, मैं अपनी लाइफ में मेरी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। मुझे लग रहा है आप एज अ मस्कुलाइन एनर्जी एम्परर, आप अपने घर के सिंगल, आपके ऊपर ऑफ कोर्स आप सिंगल ब्रेड अर्नर हो अपनी फैमिली के, और एक फादर फिगर नहीं होता जो हर तरीके से चीजों को मैनेज करके चलता है, वैसा दिख रहा है। और अगर तो आपकी शादी नहीं हुई है तो ऑफ कोर्स आप किसी प्रपोजल, शादी, कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, क्योंकि आपको और लोगों की शादी के बारे में पता चल रहा है और आपको लग रहा है धत्तेरी की इसकी भी शादी हो गई, अच्छा इसकी भी हो गई, अच्छा है उसकी भी हो गई, मेरी क्यों नहीं हो रही, मेरी तरफ, अरे चलो शादी नहीं हो रही, किसी का प्रपोजल क्यों नहीं आ रहा, तो आपको लग रहा है मेरी जिंदगी में सब कुछ स्टक है, मैं पहले जहां था 10 साल बाद भी मैं अकेला था, आज भी अकेला हूं, अभी भी अकेला रहूंगा, तो आपको लग रहा है मेरी लाइफ में कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इस तरफ के मामले में कुछ मेरी तरफ आ ही नहीं रहा है, तो आप वेटिंग जोन में हो बहुत, ठीक है। तो मैसेज ऑफ द डे में बिल्कुल ये देखिए चैरियट का कार्ड है, तो ऑफकोर्स आप एक्शन करना चाहते हो, आप बिल्कुल रेडी टू हो कि भाई बस मामले दोनों ही सिचुएशन में बस आप तैयार होना चाहते हो, अब आप एक्शन लेना चाहते हो, अपनी तरफ एक्शन को चाह रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि भाई कहीं से तो कुछ चल के कोई मेरी तरफ आए, पैसा चल के आ जाए तो मेरी फैमिली बढ़िया हो जाएगी, किसी की तरफ से, फैमिली वालों की तरफ से ही रिश्ता तय हो जाए, कम से कम कोई नहीं तो टाइम पास ही कोई आ जाए, अरे कोई तो आ जाए, कोई तो आ जाए बहन, तो वो वाली बात लग रही है, ठीक है। तो आज का मैसेज ऑफ द डे तो भाई किसके लिए है, कैसी है, बट ये था आपके लिए मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 10 ऑफ कप से आपका कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। एम्परर से यहाँ पे एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। हैंगमैन से आपका पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और चैरियट अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक की भी देख लूँ तो कैंसेरियन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 3 मेजर अरकाना आए हैं आपके में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा है। और नंबर अगर मैं देखूं तो 10 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर और यहाँ पे 7 नंबर दोबारा से है, ठीक है। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखिए। रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और क्या करना चाहिए आपको, अपना बेहद ख्याल रखिए और परेशान ना हो जाइए, होगा होगा धीरे धीरे होगा और हो जाए। मैं भी दुआ करूंगी कि भैया शादी वादी हो जाए, जिनके ऑलरेडी पार्टनर है भैया कुछ तो कमिटमेंट दे दें। और अगर तो आप किसी पैसा वैसा रुका मामला है, मेहनत की है, मिलना चाहिए आपको, तो मैं जरूर विश करूंगी कि जो आप चाह रहे हो आप हो आपकी तरफ। अगर तो बात फैमिली की है और फ्यूचर की है तो जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो लव यू ऑल, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।